हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और 2025 का ये जो साल है हमेशा यादगार रहने वाला है क्योंकि ये साल था बहुत कुछ हमारी जीवन में हुआ, हमारे देश में हुआ और अभी भी हो रहा है। लेकिन फ़िल्मों की बात करूं तो इस साल बहुत सारी बायोपिक्स आई, बहुत सारी ऐसी फ़िल्में आई जो रियल है, रियलिस्टिक है। और उसी कड़ी में जहां इस वक्त हमारे बॉर्डर्स पर हमारे जवान हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, फ़िल्मकार और फ़िल्में कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कहानियाँ ला सकें जिनके बारे में लोग नहीं जानते। और ऐसी एक फ़िल्म आ रही है केसरी वीर, जो इतिहास के उस पन्ने को दिखा रही है जिसे शायद हम लोग नहीं जानते हों। तो इस वक्त मेरे साथ इस फ़िल्म की स्टारकास्ट जुड़ चुकी है। तो मेरे साथ हैं 90s के ओजी सुनील शेट्टी जी। सुनील जी, अगर मैं गलत ना हूँ तो केसरी वीर आपकी पहली एक हिस्टोरिकल फ़िल्म है, बिकॉज़ मुझे याद नहीं पड़ता कि आपने कोई एब्सोल्युटली। रियलिस्टिक मतलब रियलिस्टिक इन द सेंस कि कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर फ़िल्मी पर्दे पर निभाया हो। ढेर नहीं। सारे किरदार आपने निभाए। और जिस वक़्त अभी हमारे जवान लड़ रहे थे बॉर्डर पे, आपकी फ़िल्म बॉर्डर का वो जो गाने, वो दृश्य, आई थिंक एक आम आदमी सिनेमा के माध्यम से रियलिटी को समझता है, तो वो बिल्कुल लाइव चल रहे थे। जी। और उस वक़्त ये एक ऐसी फ़िल्म आई है, जैसे मैंने कहा कि इतिहास में पढ़ा है तो बहुत कुछ आता है, लेकिन इन पन्नों पर शायद लोग नहीं जानते कि सोमनाथ की रक्षा के लिए एक ऐसा वीर था जो जिसने अपनी जान दे दी थी। सिनेमा का एक बड़ा हाथ होता है इतिहास के उन पन्नों को सबके सामने लाने का। तो क्या लगता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है फ़िल्में, और ख़ासकर इस वक़्त जब हम देशभक्ति हम फ़ील कर रहे हैं? देखिए, आपने बॉर्डर की बात की, तो ऐसी फ़िल्में करने का मतलब ही ये होता है कि आप उन अनसंग हीरोज़ के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में लोग कम जानते हो। और वैसे ही एक हीरो थे आमिर जी गोयल। सूरज किरदार निभा रहा है और वेगड़ा जी जो किरदार मैं निभा रहा हूँ। अब 3 नंबर ऑफ टाइम्स सोमनाथ पर हमला हुआ। लूटने की कोशिश की गई, लेकिन कभी वो कर नहीं पाए क्योंकि वहाँ के लोग इतने एकजुट थे। जी। अलग होते हुए भी एक, कोई भील था, कोई राजपूत था, कोई हिंदू था, लेकिन जब ऐसे वक़्त आता था तो हमेशा एक साथ एकजुट होकर लड़ते थे उसे। तो उस कहानी और उस दौर के बारे में हम बात करते हैं इस कहानी के थ्रू। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी है ऐसी फ़िल्में बनाना। और कुछ सालों में ऐसी फ़िल्में बनती आ रही है और देखते आप देखोगे तो सक्सेसफुल भी बहुत रहे। सच्चाई दिखलाती है लोगों को। एंड आई थिंक इसीलिए वो एक्साइटमेंट हमारे में भी है कि 23 तारीख को हम कुछ एक ऐसी कहानी नरेट करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि लोग देखें। तो मेरे साथ हैं सूरज पंचोली, और सूरज ने अपना डेब्यू किया था हीरो नाम की फ़िल्म से, जी लेकिन वो सर। एक पर्दे का हीरो था। लेकिन जो आप अब केसरी वीर में निभा रहे हैं वो रियल हीरो है, जी हीरो इन सर। द ट्रू सेंस। हमारे राम की भूमि है, हमारे कृष्ण की भूमि है, ये हमारे शिव की भूमि है। तो उस हीरो से ये हीरो कितना अलग है? बिकॉज़ आई सी अ डिफरेंट न्यू सूरज उगता हुआ मुझे इस फ़िल्म में दिख रहा है। सर वो फ़िल्म में सिर्फ़ नाम का हीरो था। फ़ेस भले ही मेरा हो, इसमें हीरो अभी भी हमीर जी गोहिल ही है। जी। इसमें हीरो अभी भी वेगड़ा जी है। इसमें हीरो अभी भी राजल है। तो सर ऑफ़ कोर्स वो हीरो और ये हीरो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी। वो अ, ये हीरो हमारे दिल से हीरो है, तो और फॉर द राइट हीरो है तो। जी। अब जैसे एक ज़माना था हीरोइन्स केवल डांस करने के लिए होती थी, लेकिन आई थिंक इस फ़िल्म में जो हीरोइन है, वो केवल डांस नहीं कर रही है, वो हीरो के साथ पूरा साथ दे रही है, तीर चला रही है, दुश्मनों का खात्मा कर रही है। तो आकांक्षा, आई थिंक इट्स अ वेरी ड्रीम रोल। ऐसा मैंने कहा कि आजकल जैसे हीरोइन्स आर नॉट जस्ट अ शो पीस, दे आर पार्ट ऑफ द नैरेटिव। एंड आई सी अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ योर्स इन द जो मैंने प्रोमो देखे हैं। आप पूरा उसमें साथ दे रही हैं इस लड़ाई में। तो राजल का कितना कॉन्ट्रिब्यूशन है वीर जी की इस अमर गाथा में जो इस फ़िल्म में दिखाई दे रही है? मैं तो तुम्हारी ताकत बनना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मेरी पहली फ़िल्म में ये अपॉर्चुनिटी मिली। एंड मैं कहीं न कहीं ये मैनिफेस्ट कर रही थी बचपन से, इसी तरह की फ़िल्में देखना, इसी तरह के रोल्स के बारे में सोचना मैं बचपन से चाहती थी। जी। एंड राजल, वेगड़ा जी एंड हामिर जी, ये सब साथ में मिलके इस फ़िल्म को बना रहे हैं। एंड सबकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी है और सारे ही एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं।
जो हमारी फिल्म केसरी वीर को लेके खड़े हैं। एंड ये मेरी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आई है। शिव जी ने मुझे ब्लेस किया इस रोल से, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो हमारे साथ सुनील शेट्टी हैं, मैंने कहा वो ओजी 90s हीरो, मतलब इनकी बलवान से लेकर अब केसरी वीर तक कितने सारे आपने अलग अलग किरदार निभाए हैं। Sir, he's the OG hero from 2026, not even Oh my 2025. God, well said, yes. Yes. तो एक फिल्म थी आपने की थी इनके पिताजी के साथ, सुरक्षा। उनके अब तक आपने 2 फिल्में उनके साथ की। तो मिस्टर आदित्य पंचोली और सूरज के दोनों के साथ काम किया। हाउ डू यू सी हाउ डिफरेंट आर बोथ ऑफ देम? निर्मल बहुत ही अच्छा एक्टर था, एक्टर है, ग्रेट वॉइस, ग्रेट पर्सनालिटी। सूरज की अब शुरुआत है, लेकिन आई थिंक सूरज मैच कर जाएगा ये सेकंड फिल्म में ही या थर्ड फिल्म, राइट? Fourth film. फोर्थ फिल्म। जी। इस फिल्म में मैच कर जाएगा वो हाइट्स को। सिर्फ उसके पिताजी की नहीं, लेकिन बाकी लोगों ने जो ऐसे किरदार जिन्होंने निभाया है, उतना ही अच्छा काम सूरज ने इस फिल्म में किया है। ही इज़ आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म। साक्षात आपको लगेगा कि शिव जी के भक्त वहाँ खड़े हुए हैं, यू नो, हु वांट्स टू एम्बाइड एवरीथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ शिव जी इज बीइंग। आई थिंक वो खूबी है इस फिल्म की। और खूबी ये भी है कि राजल हो, वेगड़ा हो या बाकी कैरेक्टर्स भी हैं, उन्होंने दिल से काम किया है, ये बिलीव करते हुए कि एक मौका मिला है हमें एक अच्छी फिल्म का हिस्सा बनना। तो आई थिंक वी ऑल गिवन इट आवर बेस्ट। अब फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कैसे करती है वो ऑफ कोर्स ऑडियंस पे डिपेंड है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ऑल ऑफ अस, इंक्लूडिंग जो रिस्क प्रोड्यूसर ने लिया है, बड़ी फिल्म, नई स्टारकास्ट, टेक्निकली नई स्टारकास्ट। सूरज, आई थिंक बहुत मेहनत लगी होगी, बिकॉज एक पता नहीं एक आपके कैरेक्टर मुझे एक बड़ी ऑनेस्टी दिख रही है। आई मीन द वे, जैसे इन्होंने बोला कि शिव जी की ब्लेसिंग, बट समवेयर यू हैव जस्ट, जब एक्टर एक करता है फिजिकली तो चलो मेहनत कर लेता है, लेकिन अंदर से जो किरदार को फील करना होता है, एंड देन वो आप सोड पकड़ रहे हैं एंड द होल, तो वो मैनिफेस्टेशन जैसे कोई करता है जैसे, तो जब कहते हैं ना कि जब हम किसी किरदार में ढल जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक एक आप उसमें ही चले जाते हो उस जोन में। शक्ति मिल जाती है। सर, मुझे हमेशा ही एक योद्धा का कैरेक्टर करना था। हमेशा मेरा लाइफ में था कि मैं एक दिन अगर चांस मिले जी। तो मैं एक वॉरियर प्ले करना चाहूँगा। सिर बस 2 ही लोगों के सामने झुकता है, एक मेरी माँ और दूसरे मेरे महादेव। And not every actor gets offered a role like this in their entire career, you know. So, and I'm very grateful that my producer reached out to me and God gave me a chance to do this film. मेहनत तो गई है सर, सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की। तलवार चलाना तो ऑफ कोर्स इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बट मुझे लगा ही, सी आई एम अ शिव भक्त, एंड ये करते वक्त मुझे लगा ही नहीं कि मैं सूरज हूँ। आई फेल्ट लाइक हमीर जी गोहिल, आई वॉज इन दैट टाइम। हमारे डायरेक्टर प्रिंस दिमन ने हमें इतना प्रिपेयर कर दिया था ऑन सेट, तो आई थिंक आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि आप देखते हो कि आपको लग रहा है कि मैंने ये दिल से किया, क्योंकि हम सभी ने ये दिल से किया है। सुनील जी, ये बताएं कि सिनेमा जो है, जब आपने शुरू किया था एक अलग टाइप का सिनेमा होता था, थोड़ा एक एस्केपिज्म होता था, थोड़ा बदलता गया। आजकल जो सिनेमा बन रहा है, इट्स वेरी रियलिस्टिक, इट्स वेरी ऑन द फेस। सो हाउ डू यू थिंक, हाउ हैज़ cinema evolving, and are we competing with the global cinema when we talk about, because now the competition is very strong, it's not just cinema, it's OTT shows as well, it's TV serials as well, so the viewers have a lot of choices. पहले तय होती थी चॉइसेस, अभी बहुत ज़्यादा हैं, और शायद फिर लोग बोलते हैं कि अभी कंटेंट अच्छा नहीं बन रहा है, लोग थिएटर नहीं जा रहे हैं, so it's a very, somewhere there's a lot of Yeah, but there are very many reasons for that. I don't believe Hindi cinema is competing with global cinema as much as it is competing with Indian cinema. You know, in India itself, the kind of quality of films that are being made it's humongous, and the narrative is still an India narrative. You know, emotions उन्होंने रखा, सब्जेक्ट कुछ और डेफिनेटली होगा, पीरियड फिल्म नहीं होगा, रियल फिल्म नहीं होगी, लेकिन उन्होंने इमोशंस हमेशा रियल रखा हुआ। हम कहीं ना कहीं भटक गए थे बीच में, you know, and now we've started making films that are true to cinema and true to the end user, forgetting that 80% or 90% of India still wants cinema that motivates you, that lifts you, makes you feel good. It's not that this won't make you feel good. It's a different kind of entertainment, different kind of high.
of fighting evil and overcoming evil, where everybody gets a feeling in their life that, yeah, I'm going through this bad time, but good times can come. If this is the way I look at life. So this is cinema that is entertaining and motivating, and I think there has come a time and a realization where people feel narrative होनी चाहिए तो इंडिया की narrative होनी चाहिए. पहले हम भटक गए थे. We used to make films for subsidies. So you're talking about an Indian subject, but you're talking about shooting it in Morocco because Morocco is giving you 40%. The minute somebody gives you 45%, then the story shifts there. So when that story shifts there, how much of the emotion are you still connecting? So today films are being made because they want to make a film. If this film was made out of an Excel sheet, then probably Sunil Shetty wouldn't have been a part of this film. Probably they would have taken somebody who was more saleable. But this was not made on an Excel sheet. This was made by purely believing that he works for the character. And that's why he got an opportunity. So blessed that you have people who are also making films with cinema in mind and not the Excel sheet and P&L and valuation of company. तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म इतिहास के उस पन्ने को हम सबको पता चले, ताकि हमको ये पता रहे कि हमारे देश के लिए किन किन ने शहादत दी थी, और ऐसी ये कहानी ये फिल्म भी बयां कर रही है. हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आकांक्षा एंड सूरज. ऑल द बेस्ट, यू ऑल रॉक, एंड लेट्स होप दैट ऑल द बेस्ट आई कैन से टू you and for the film and the entire team.